हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 5th स्टैंडर्ड की बुक का 7th चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। एंड स्टूडेंट्स, आज के हमारे चैप्टर के टॉपिक रहेंगे एंटरिंग डेटा इन एक्सेल, एक्सेल में डेटा एंटर करना, ऑटोफिल ऑप्शन का यूज़ करना, एडिटिंग डेटा इन सेल्स, सेल्स में डेटा एडिट करना, सेविंग अ वर्कबुक, एक वर्कबुक को सेव करना। एंड स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, बुक वर्क भी कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, जानते हैं एंटरिंग डेटा इन एक्सेल, एक्सेल में डेटा एंटर करना। टू एंटर डेटा इन एक्सेल, एक्सेल में डेटा एंटर करने के लिए क्लिक ऑन द सेल, सेल पर क्लिक करते हैं वेयर यू वांट टू एंटर द डेटा, जहां पर भी आप डेटा एंटर करना चाहते हैं। एंड स्टार्ट टाइपिंग, और टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू हैव फिनिश टाइपिंग, जब आप टाइपिंग फिनिश कर लेते हैं द डेटा इन द सेल, सेल में प्रेस द एंटर की टू मूव टू द नेक्स्ट सेल। सो एंटर की प्रेस करते हैं नेक्स्ट सेल पर मूव करने के लिए। बिलो द एक्टिव सेल, जो कि एक्टिव सेल होता है उसके नीचे स्टूडेंट्स आप एंटर की प्रेस करके उसके नीचे जा सकते हैं। टू मूव टू द एडजेसेंट सेल, आपको बिल्कुल बराबर वाले सेल में जाना है। सो प्रेस द टैब की, टैब की का यूज करके आप जा सकते हैं। हाउएवर समटाइम्स लेंथी डेटा कैन नॉट बी सीन कंप्लीटली व्हाइल एंटरिंग इट, तब भी कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स की लेंथी डाटा होता है जिसे कंप्लीटली एंटर करने के बाद भी हम देख नहीं पाते हैं। इन सच केस, इस तरह के केस में यू कैन एंटर डाटा बाय टाइपिंग, आप ऐसा डाटा टाइप कर सकते हैं इन द फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में टाइप करके ऐसा डाटा आप एंटर कर सकते हैं जो कि बहुत लेंथी होता है स्टूडेंट्स। इसे इमेज के द्वारा समझ लेते हैं, नीचे इमेज दी गई है, इसे जान लेते हैं किस तरह से स्टेप यूज करके हम डाटा को एंटर कर सकते हैं एक्सेल की शीट में। फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट सेलेक्ट द सेल वेयर द डाटा इज टू बी एंटर्ड। सबसे पहले स्टूडेंट्स वो सेल सेलेक्ट करते हैं जहां पर भी हमें डाटा एंटर करना है। हमने यहाँ पर A2 सेलेक्ट किया है सेल, एंड देन एंटर द डाटा। अब उसमें डाटा एंटर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें एंटर किया गया है डाटा। देन थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार एंड टाइप इन इफ द डाटा इज लेंथी। यदि डाटा लेंथी है, काफ़ी लंबा है, सो स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला बार पर क्लिक करना होगा और वहाँ जाकर इसे टाइप करना होगा। इससे स्टूडेंट्स आपका डाटा, लेंथी डाटा भी देख पाएंगे आप आसानी से किसी भी सेल के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ऑटोफिल। ऑटोफिल ऑप्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? द ऑटोफिल ऑप्शन इज यूज टू फिल अ सीरीज ऑफ डाटा इन द एडजेसेंट सेल। ऑटोफिल ऑप्शन का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स एडजेसेंट सेल, जो कि निकट के सेल होते हैं, उसमें डाटा को सीरीज वाइज फिल करने के लिए किया जाता है। यू कैन एंटर द सेम डाटा, आप सेम डाटा भी एंटर कर सकते हैं एज वेल एज, और साथ के साथ डिफरेंट डाटा भी एंटर कर सकते हैं इन सेवरल एडजेसेंट सेल, निकट के कई सेलों में आप ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। टू एंटर द सेम डाटा इन सेवरल एडजेसेंट सेल, कई निकट के सेलों में डाटा को सेम एंटर करने के लिए फर्स्ट क्लिक ऑन अ सेल, फर्स्टली सेल पर क्लिक करते हैं एंड एंटर द डाटा, और उसमें डाटा एंटर करते हैं। देन स्टूडेंट्स क्या करना होता है? ब्रिंग द पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। देन पॉइंटर को सेल के, जिस सेल में आपने डाटा को एंटर किया उसके बॉटम राइट कॉर्नर में लेकर आते हैं। द पॉइंटर विल चेंज टू अ सॉलिड प्लस साइन, और जैसे ही हम बॉटम राइट कॉर्नर पर लेकर आते हैं पॉइंटर स्टूडेंट्स चेंज हो जाता है एक सॉलिड प्लस साइन में, इस तरह के साइन में चेंज हो जाता है। क्लिक एंड ड्रैग दिस पॉइंटर टू द सेल टिल वेयर यू वांट टू द डाटा टू बी फिल्ड इन। एंड स्टूडेंट्स, अब हम इसे क्लिक करते हैं, इस प्लस साइन को क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं पॉइंटर को सेल के लिए, और तब तक करते हैं जहां तक हमें डाटा को फिल्ड करना है स्टूडेंट्स। उस प्लेस तक हम इसे ड्रैग करते रहेंगे जब तक हमारा वो प्लेस नहीं आ जाता जहां तक हमें डाटा फिल करना है। एंड देन रिलीज द माउस, अब माउस को छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स आफ्टर यू रीच द सेल। जब आप उस सेल पर पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको माउस रिलीज करना होता है स्टूडेंट्स। द सेम डाटा विल बी कॉपी टू द सेलेक्टेड सेल, और स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सेम डाटा कॉपी हो जाता है जितने भी सेल्स हमने सेलेक्ट किए हैं जहां तक हमें कॉपी करना था। Like this student, you can also enter different data for a particular series in the adjacent cells. Students, आप एक different data भी enter कर सकते हैं एक particular series के लिए adjacent cells में. For example, the day of a week, months in a year, सीरियल नंबर्स, स्किप काउंटिंग एंड सो ऑन, ये सभी आप स्टूडेंट्स एंटर कर सकते हैं। लेट अस क्रिएट अ सीरीज फॉर डेज ऑफ अ वीक, तो चलिए क्रिएट करते हैं एक सीरीज डेज ऑफ अ वीक की। स्टूडेंट्स एंटर द डेटा, डाटा एंटर करते हैं जैसे कि संडे एंड मंडे इन द फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव सेल्स, शुरुआत के 2 सेल्स में लगातार
संडे एंड मंडे लिख देते हैं। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल पर क्लिक करते हैं विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन, और माउस बटन को रिलीज नहीं करना है स्टूडेंट्स, छोड़ना नहीं है। बिना माउस बटन को छोड़े हमें फर्स्ट सेल पर क्लिक करना होता है, ड्रैग करना होता है टू सेलेक्ट द सेकंड सेल एज वेल एज, और साथ के साथ सेकंड सेल तक सेलेक्ट करते हैं ड्रैग करके। रिलीज द माउस बटन को छोड़ देते हैं। ब्रिंग द पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेकंड सेल। नाउ अगेन स्टूडेंट्स पॉइंटर को सेकंड सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर लेकर आते हैं, जहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, द पॉइंटर विल चेंज टू अ सॉलिड प्लस साइन। पॉइंटर एक सॉलिड प्लस साइन के उसमें चेंज हो जाता है। क्लिक एंड ड्रैग दिस पॉइंटर टू द सेल। नाउ क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं इसे पॉइंटर को टू सेल टिल वेयर यू वांट टू द डाटा टू बी फिल्ड इन। जहां तक आपको डाटा फिल करना है वहां तक इसको ड्रैग करते हुए पॉइंटर को लेकर जाते हैं एंड रिलीज द माउस आफ्टर यू रीच द सेल। और जैसे ही आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां तक आपको डाटा लेकर जाना है, देन आपको माउस रिलीज कर लेना होता है। द सीरीज विल बी एंटर्ड इन ऑल द सेलेक्टेड सेल। एंड स्टूडेंट जैसे ही आप माउस को रिलीज करते हैं वैसे ही डाटा एंटर हो जाता है सीरीज वाइज, जैसा कि आप चाहते थे। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये इमेज यहाँ बताई गई है जिसमें संडे एंड मंडे स्टार्टिंग में टाइप किए, देन ड्रैग किया गया हार्ट प्लस साइन से, एंड स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर सैटरडे तक ऑटोमेटिकली सीरीज आ चुकी है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आप ऑटोफिल का फंक्शन का यूज करके डेटा को बहुत ही आसानी से सेम टाइप से भी और डिफरेंट टाइप से भी एंटर करा सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करेंगे एवाज प्रैक्टिस टाइम। एवा यहाँ पे हमें कुछ प्रैक्टिस टाइम दे रही हैं, हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है। एवा कह रही हैं कि मृणल वांट्स टू एंटर द मंथ्स ऑफ अ ईयर। मृणल एक साल के महीने को एंटर करना चाहते हैं इन अ वर्कशीट वर्टिकली, एक वर्कशीट में वर्टिकली यूजिंग द ऑटोफिल ऑप्शन का यूज करके। सो हेल्प हिम टू डू सो, उसे ऐसा करने में हेल्प करते हैं। सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है, बट स्टूडेंट्स इसे हम प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकली करने के लिए हमें एक्सेल ओपन करना होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है। सो स्टूडेंट्स फर्स्टली जानते हैं क्या बोल रहे हैं कि क्लिक ऑन अ सेल टू मेक इट एक्टिव। सबसे पहले एक्टिव सेल पर हमें क्लिक करना है एंड टाइप जनवरी इज वन सेल एंड फरवरी इन सेल बिलो इट। जनवरी पहले सेल में डालना है एंड फरवरी उसके नीचे ही सेल में टाइप कर देना है। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल पर क्लिक करना है जनवरी एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस, और बिना रिलीज किए माउस बटन को ड्रैग टू सेलेक्ट द सेकंड सेल को भी सेलेक्ट कर लेना है एज वेल उसके साथ ही। एंड ब्रिंग द पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल के बॉटम राइट कॉर्नर में पॉइंटर को लेकर आना है। द पॉइंटर विल चेंज टू अ सॉलिड प्लस साइन, पॉइंटर प्लस साइन में जो कि सॉलिड प्लस साइन होगा उसमें चेंज हो जाएगा। Click and drag this pointer to the cell till where you want to the data to be filled in, and पॉइंटर को वहां तक ड्रैग करना है, उस सेल तक ड्रैग करना है जहां तक आप डाटा को फिल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। रिलीज द माउस वेयर द पॉइंटर शो दिसंबर, और माउस को तब छोड़ देना है जब दिसंबर दिखा दिया जाएगा। द सीरीज विल बी एंटर्ड इन ऑल द सेलेक्टेड सेल, एंड स्टूडेंट्स ये सीरीज सेलेक्टेड सेल में एंटर हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक्सेल में हम जाते हैं और यहाँ फर्स्ट सेल में हम टाइप करते हैं JANUARY, एंड स्टूडेंट्स सेकंड सेल में हम लिख देते हैं FEBRUARY। एंड स्टूडेंट्स अब हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आप इसे आसानी से देख पाएंगे। यहाँ जूम से कर लेते हैं हम। नाउ स्टूडेंट्स हम इसको ड्रैग करते हैं। फर्स्टली जनवरी को लेकर ड्रैग करते हैं फरवरी तक, ये ड्रैग हो चुका है। अब हम बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर में आते हैं तो देखिए यहाँ पर प्लस का साइन आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। एंड स्टूडेंट्स अब हम इसे ड्रैग करते हैं और जब तक दिसंबर नहीं आता तब तक हम 12 मंथ्स, हमें 12 तक लेकर जाना है इसको, तो दिसंबर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स 12 तक आ चुका है। एंड स्टूडेंट्स हम ड्रैग करते हैं एंड नाउ हमने रिलीज कर दिया है माउस बटन को, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर यहाँ कंप्लीटली आ चुका है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर संडे मंडे भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ एक बार, SUNDAY संडे। एंड स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं कि आपको 2 टाइम्स टाइप करना होगा, 1 टाइम में भी इसे कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ सॉलिड प्लस साइन आ चुका है। अब हम इसको ड्रैग करते हैं और 7 तक लेकर जाते हैं बिकॉज 7 डेज होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम काउंटिंग को भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 1 टाइप करती हूँ,
एंड बॉटम कॉर्नर पर लेकर जाती हूँ राइट साइड में एंड स्टूडेंट्स अब मैं इसे ड्रैग करती हूँ और जहाँ तक मेरा मन करेगा मैं इसको ड्रैग कर सकती हूँ। एंड स्टूडेंट्स देखिए ये यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बॉटम में ही बिल्कुल राइट साइड में एक ऑप्शन बॉक्स आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम इस बटन को क्लिक करेंगे फिल सीरीज। एंड स्टूडेंट्स जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर 1 to 18 तक आ चुका है। इसे और ड्रैग करना चाहें तो हम 20 तक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स वापस जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडिटिंग डेटा इन सेल्स, सेल्स में डेटा को एडिट करना। टू चेंज द टेक्स्ट इन अ सेल, एक सेल में टेक्स्ट को चेंज करने के लिए सेलेक्ट द सेल, सेल को सेलेक्ट करते हैं जैसे कि A1 को सेलेक्ट कर लिया एंड स्टार्ट टाइपिंग, और टाइपिंग करते हैं। एनी टेक्स्ट टाइप प्रीवियसली वुड बी इरेज, जो भी टेक्स्ट पहले आपने टाइप किया होगा वो इरेज हो जाएगा स्टूडेंट्स जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं। इफ़ यू नीड टू एडिट द टेक्स्ट, यदि आप टेक्स्ट में एडिट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, इन केस यू हैव मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक फॉर एग्जाम्पल इन केस आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और आप उस स्पेलिंग को ठीक करना चाहते हैं सेल के अंदर, डबल क्लिक ऑन अ सेल, एक सेल पर डबल क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। जब हमें कुछ एडिटिंग करनी होती है टेक्स्ट में सेल के अंदर तो हमें उस पर डबल क्लिक करनी होती है स्टूडेंट्स। अ कर्सर विल अपीयर, एक कर्सर अपीयर होगा। यू कैन मूव द कर्सर यूजिंग द एरो की, आप एरो की का यूज़ करके, जो कि कीबोर्ड में एरो की होती हैं उन की का यूज़ करके आप स्टूडेंट्स कर्सर को मूव कर सकते हैं और वहाँ पर एडिट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। द टेक्स्ट कैन नाउ बी चेंज्ड, एंटर्ड और डिलीटेड, टेक्स्ट अब चेंज भी हो सकता है, एंटर्ड भी किया जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है। वंस यू एडिट द टेक्स्ट, एक बार जब आप एडिट कर लेते हैं टेक्स्ट को, प्रेस द एंटर की प्रेस करते हैं। यू कैन ऑल्सो डू सो बाय क्लिकिंग ऑन द सेल, आप ऐसा क्लिक करके भी कर सकते हैं इस तरह से। एंड क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट ऑन द फॉर्मूला बार, या फिर फॉर्मूला बार पर क्लिक करके भी आप टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, फॉर्मूला बार में जो टेक्स्ट आता है उस पर क्लिक करके भी आप ऐसा एडिटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कीबोर्ड शॉर्टकट बताया गया है, सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस F2 टू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल। स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है कि यदि एक सेल को सेलेक्ट करके आप F2 प्रेस करते हैं तो आप कंटेंट में एडिट कर सकते हैं एक सेल के। ये एक शॉर्टकट है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डाटा को एडिट करने के लिए या तो डबल क्लिक करते हैं या फिर फॉर्मूला बार में क्लिक करके करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर बताया गया कि यदि आप F2 प्रेस कर दें उस सेल पर तो भी आप ये काम कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं सेविंग अ वर्कबुक, एक वर्कबुक को सेव करना एक्सेल में किस तरह से सेव करते हैं। यू कैन सेव अ वर्कबुक मेड इन एक्सेल, आप एक एक्सेल की बनी हुई वर्कबुक को सेव भी कर सकते हैं स्टूडेंट। टू सेव अ वर्कबुक एज अ फाइल, एक फाइल के रूप में वर्कबुक को सेव करने के लिए फॉलो द स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जो कि फिगर 7.9 में बताए गए हैं। इन एक्सेल अ वर्कबुक इज सेव्ड विद एन एक्सटेंशन XLSX, एक्सेल में जो वर्कबुक सेव होती है स्टूडेंट्स उसका एक्सटेंशन होता है .XLSX। नाउ स्टूडेंट्स स्टेप्स जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है क्लिक ऑन द फाइल टैब पर क्लिक करते हैं एंड देन क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन टू ओपन एज ए सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड स्टेप में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जैसे हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन द फाइल नेम पर क्लिक करते हैं, ऑप्शन बॉक्स होता है फाइल नेम का एंड एंटर अ फाइल नेम, और एक फाइल नेम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइल नेम ऑप्शन बॉक्स आ रहा है, इसमें फाइल नेम टाइप करेंगे एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन टू द सेव द फाइल, और स्टूडेंट्स यहाँ पर सेव ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देते हैं, सेव बटन होता है, इस पर क्लिक करते ही फाइल सेव हो जाती है स्टूडेंट्स आगे फ्लैशबैक दिया गया है, फ्लैशबैक में जान लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जो हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट है स्प्रेडशीट्स आर द वर्कशीट, स्प्रेडशीट्स वर्कशीट होती हैं प्रिपेयर्ड ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में प्रिपेयर्ड की होती हैं यूजिंग ए स्पेशल सॉफ्टवेयर, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। स्टूडेंट्स स्प्रेडशीट वर्कशीट होती हैं जिन्हें कंप्यूटर में प्रिपेयर किया जाता है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। Spreadsheet are used for doing calculation and arranging data in an organized manner. Spreadsheet का यूज़ स्टूडेंट्स कैलकुलेशन और डाटा को अरेंज करने के लिए किया जाता है एक ऑर्गेनाइज मैनर में, एक बहुत अच्छे तरीके से उसे अरेंज और कैलकुलेट करने के लिए स्प्रेडशीट का यूज़ किया जाता है। यू कैन एंटर डेटा इन द एक्टिव सेल ओनली, आप डाटा केवल एक्टिव सेल में ही एंटर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बाय डिफॉल्ट देर आर 3 वर्कशीट्स, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 वर्कशीट होती हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। अब वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर वर्कशीट, एक वर्कबुक में एक या एक से अधिक वर्कशीट भी होती हैं स्टूडेंट्स।
यू कैन यूज द एरो की, आप एरो की का यूज कर सकते हैं, द टैब की का यूज कर सकते हैं, एंड द एंटर की, और एंटर की का भी यूज कर सकते हैं टू मूव फ्रॉम वन सेल टू द अदर इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए आप इन सभी कीज का यूज कर सकते हैं, या तो आप एरो कीज का यूज कर सकते हैं, या फिर आप टैब की का यूज कर सकते हैं, या फिर एंटर की का भी यूज किया जा सकता है स्टूडेंट्स। The autofill feature in Excel helps you to fill same or different data in sequence either vertically or horizontally. Autofill feature Excel में स्टूडेंट्स आपकी सहायता करता है सेम डाटा या फिर डिफरेंट डाटा को फिल करने में इन सीक्वेंस में, या तो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। यू कैन एडिट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल, आप एक सेल के कंटेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उस पर डबल क्लिक करके, अदरवाइज फॉर्मूला बार में जाकर भी आप एडिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। फर्स्ट है टिक यस द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पर हमें टिक करना है। फर्स्ट है B5 इज अ, B5 है एक रो नंबर, सेल रेफरेंस और कॉलम नंबर, आंसर इज सेल रेफरेंस स्टूडेंट्स। सेकंड स्टूडेंट्स वर्कबुक्स आर सेव्ड विद एन एक्सटेंशन, वर्कबुक सेव की जाती है एक एक्सटेंशन से, वो होता है स्टूडेंट्स XLSX। थर्ड स्टूडेंट्स यू कैन मूव डाउनवर्ड इन अ कॉलम बाय प्रेसिंग द, आप एक कॉलम में नीचे की साइड मूव कर सकते हैं क्या प्रेस करके स्टूडेंट्स, एंटर की, टैब की और कंट्रोल की, आंसर इज एंटर की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन MS एक्सेल, इनमें से कौन सा डेटा का टाइप नहीं है जो MS एक्सेल में स्टोर होता है, नंबर, टेक्स्ट और बॉक्स, आंसर इज बॉक्स। नेक्स्ट है द डेटा एंटर्ड इन द एक्टिव सेल इज ऑल्सो शोन इन द, डेटा जो कि एक्टिव सेल में एंटर होता है उसे दिखाया जाता है स्टेटस बार में, फॉर्मूला बार में या फिर टाइटल बार में, फॉर्मूला बार। आगे स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है ईच रो इन एक्सेल इज आइडेंटिफाई बाय अ, एक्सेल में प्रत्येक रो को आइडेंटिफाई किया जाता है किसके द्वारा स्टूडेंट्स, आंसर इज नंबर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट देयर आर, बाय डिफॉल्ट वर्कशीट इन एक्सेल, एक्सेल में वर्कशीट होती हैं, आंसर इज 3। द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक इज, शॉर्टकट की एक नई वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए होती है +N, सो CTRL, कंट्रोल +N। नेक्स्ट है द कंटेंट ऑफ अ सेल कैन ऑल्सो बी एडिटेड इन द बार, सेल में जो कंटेंट होता है उसे एडिट किया जा सकता है कौन से बार से, फॉर्मूला बार से भी एडिट किया जा सकता है स्टूडेंट्स, सो आंसर इज फॉर्मूला बार। नेक्स्ट है द फीचर हेल्प्स यू टू फिल द सेम और डिफरेंट डाटा इन द सेल इन अ सीक्वेंस, एक फीचर है जो हमारी सहायता करता है सेम और या फिर डिफरेंट डाटा को सेल में सीक्वेंस में एंटर कराने में, आंसर इज ऑटोफिल फीचर, ऑटोफिल फीचर स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स मैच द फॉलोइंग, ये फॉलोइंग मैच हमें करने हैं। वर्कबुक, वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक को नोटबुक भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। वर्कशीट, वर्कशीट है पेज ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक के पेज होते हैं। ऑटोफिल क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑटोफिल एक सीरीज होती है स्टूडेंट्स। एंड रो, रो कैसे आइडेंटिफाई की जाती है स्टूडेंट्स, नंबर्स से। एंड कॉलम्स, कॉलम्स किए जाते हैं लेटर से आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।